मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े मध्य प्रदेश के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और इस वीडियो का यह भाग 1 रहेगा। ऐसे ही अगले भाग 2 में हम अन्य 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आपके प्रश्न उत्तर मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो मध्य प्रदेश पुराने किस भू संहिता का क्षेत्र है? तो वह है गोंडवाना लैंड का क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिले हैं? तो मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, आदमगढ़ पहाड़ी, रायसेन, भीमबेटका, सागर के निकट ऐरण में शैल चित्र द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिले हैं। कौन सा स्थान मध्य प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध करता है? तो वह है कायथा स्थान। किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख है और रेवा के नाम से है? तो उसमें ऋग्वेद में है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा योद्धा था? तो वह थे राजा भोज। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? तो वह था छत्रसाल। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो पाली ग्रंथ में उल्लेखित है। मानधाता नगर का संस्थापक कौन है? तो वह थे मुचुकुंद। पनगुड़रिया से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। महाभारत युद्ध में वे जनपद जो पांडवों के साथ थे, तो वह थे काशी, दशाण एवं मत्स्य जनपद। महाभारत युद्ध में वे कौन सी जनपद हैं जो कौरवों की ओर से लड़े? तो वह थी महिष्मती, अवंती, भोज, गंधक, विदर्भ और निषद इत्यादि। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस किस राज्य वंश के दरबार में आया था? तो वह शुंग वंश के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप क्या अवशेष हैं? तो वह हैं तांबे के सिक्के। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भूमक। पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? तो पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो वह मगराज वंश की राजधानी थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की नरवर को किसने स्थापित किया? तो वह राजा नल के द्वारा। कहाँ से मिनांडर के सिक्के मिले हैं? तो बालाघाट से मिनांडर के सिक्के मिले हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह विदिशा से, रामगुप्त शासनकाल के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मालवा से प्राप्त हुए। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? तो मंदसौर से प्राप्त हुए हैं, मंदसौर के अभिलेख। किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो वह तुमैन के अभिलेख में। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वह मंगाई लेख से। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो यह सुपिया अभिलेख, स्कंदगुप्त कालीन। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी है? तो वह कलचुरी वंश की थी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो वह गोंडवाना की शासिका थी। अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित किया गया है? तो वह परमार वंश की क्षत्रियों के लिए। डॉक्टर HD संकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? तो वह है महेश्वर एवं नाबदा टोली। होलकर राज्य की स्थापना किस सन में की गई? तो अक्टूबर 1730 में। होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया? 1818 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया? तो वह था टॉमस रो।
होशंग शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? मांडू में। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है एरण में। मानसिंह तोमर जो कि 1486 से 1517 ईसा तक रहे, कहाँ के राजा थे? तो वह थे ग्वालियर के। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो वह थे राजा मानसिंह। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे नन्नुक। हिंगलाजगढ़ जो परमार वंश का चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह भी मंदसौर में है। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। विजय के यशोधर्मन स्तंभ स्थित हैं, तो ये हैं सौंधानी मंदसौर में। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने 1073 ईसा में। अंतिम भूलकर का नाम है, अंतिम ये दोस्तों होलकर है होगा, ये गलत टाइप हो गया, सॉरी दोस्तों। होलकर ये थे यशवंत राव 1926 से 1948। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? फूलबाग। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? तो मूल रूप से गोंडों का शासन था। परमार वंश के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा स्थापित किया गया था। भोपाल के नवाब थे, तो भोपाल के नवाब थे वह नवाब दोस्त मोहम्मद खान, यह पहले नवाब थे, और नवाब हमीदुल्ला खान यह अंतिम नवाब थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे उपेंद्र। धंग वंश किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो वह था जैजाक वुक्ती। किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा किया? तो 13वीं सदी। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? तो वह एक अफगान थे। नरेश मानधाता के पुत्र जिन्होंने गंधर्व को हराया, तो वह थे पुरुकुत्स। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो वह अकबर के समकालीन था। राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती की स्थापना की, वे किस वंश के शासक थे? तो वह थे है वंश के शासक। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किस राजा के साथ रेवा, जिसको नर्मदा कहते हैं, का विवाह हुआ? तो पुरुकुत्स के साथ। किस नरेश ने नर्मदा के तट पर मानधाता नगरी ओंकारेश्वर को बसाया? तो राजा मुचकुंद ने। टुंडीकर किस शहर का प्राचीन नाम है? तो वह दमोह का प्राचीन नाम है। रामायण काल के शत्रुधन के पुत्र शत्रुघाती ने प्रदेश के किस स्थान पर शासन किया? तो प्रदेश में विदिशा में। प्रदेश के मत्स्य जनपद के राजाओं ने महाभारत में किस पक्ष से लड़ा था? तो यह थे पांडवों के पक्ष से। महाजनपद काल की 16 जनपदों में से एक बहुत बड़ी महाजनपद अवंती थी, जिसकी एक राजधानी उज्जैनी थी, तो दूसरी राजधानी कौन सी है? तो वह थी महिष्मती। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? तो वह मौर्य काल से क्रमबद्ध प्राप्त होता है। उज्जैन और कसरावद के स्तूप, सांची एवं भरहुत के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो मौर्य वंश के शासकों ने। भरहुत के विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ, वर्तमान में किस जिले में स्थित हैं? तो वह हैं सतना में। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो वह है विदिशा में। शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर शासन किया था? विदिशा। उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं एवं तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासक। प्राचीन काल के मैकल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अमरकंटक क्षेत्र। बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों की यात्रा की, वह कहाँ का यात्री था? तो वह था चीन का यात्री। मध्यकाल में परमार वंश का शासन क्षेत्र था, तो वह था मालवा। परमार शासकों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? धार के लिए।
चंदेल शासकों का शासन क्षेत्र कहाँ रहा है? तो वह है बुंदेलखंड में। राजा मुंज और राजा भोज किस वंश के प्रतापी राजा थे? तो वह थे परमार वंश के। किस वंश के शासकों ने खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेलों ने। वर्तमान में किस क्षेत्र का प्राचीन नाम जैजक भुक्ति था? तो वह बुंदेलखंड का। यशोवर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक था? तो वह चंदेल। स्थापत्य कला का अनोखा नमूना खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के शासन काल में हुआ? तो वह थे धंगदेव के शासन काल में। परमार वंश के संस्थापक कौन थे प्रारंभिक? तो वह थे कृष्णराज उपेंद्र। कविराज की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक कौन था? तो वह था भोज। कविराज राजा भोज द्वारा रचित उनका ग्रंथ कौन सा है? तो वह प्रमुख ग्रंथ थे सरस्वती, कंठभरण, राजा मार्तंड, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, प्राकृतिक व्याकरण, शब्दानुशासन, समरांगण सूत्र, धार, सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश इत्यादि। राजा भोज के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर है? तो वह है धार में। किस प्रसिद्ध शासक की मृत्यु के बाद उसके लिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निरश्रित हो गए? तो वह थे राजा भोज। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी और इस वंश के संस्थापक शासक कौन थे? वह थे कोक्कल। राजा मानसिंह जिनका कार्यक्षेत्र ग्वालियर रहा वह किस वंश के थे? तो वह तोमर वंश के। किस मुगल शासक ने मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर को हराकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन स्थापित किया? तो वह था हुमायूं। बाज बहादुर से मालवा किस मुगल शासक ने छीना? तो वह अकबर ने। मालवा के सुल्तानों ने किस स्थान पर हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया? मांडू में। गोंडवाना क्षेत्र की रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किस शासक ने आशफ खां को भेजा? अकबर ने। अकबर ने ग्वालियर को किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1559 ईसा में। मांडू में चित्तौड़गढ़ के उपलक्ष्य में किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में महमूद शाह ने। साहस व देशभक्ति के लिए भारतीय इतिहास में अमर रानी दुर्गावती का किस क्षेत्र से संबंध था? तो वह थी गढ़मंडल की। रानी दुर्गावती से अकबर के किस सिपह सालार ने युद्ध किया और रानी को पराजित किया? तो वह थे आशफ खां। भोंसले ने किस क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? नागपुर। मध्य प्रदेश किस स्थल से सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के किस स्थल से मिले हैं? तो वह मिले हैं मध्य प्रदेश में अशोक के शिलालेख गुर्जरा, दतिया, रूपनाथ जबलपुर, सांची रायसेन, पनगुड़िया सीहोर, भारत और शारो मारो में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से अशोक के नाम की पुष्टि हुई है? तो गुर्जरा, दतिया। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो वह ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। हाई है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो वह थे कीर्तवीर्य अर्जुन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ? जबलपुर में। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला वंश ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।